आप तमामी अहबाब का मैं बेहद मशकूर व ममनून हूँ कि आप हजरात ने अपनी गुनागो मसरूफियात से वक्त निकाल कर इस इजहार तशक्कुर मीटिंग में तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आप सबको दोनों जहां में इसकी बेहतर जज़ा अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, चरम कुर्बानी वसूल करने के लिए आप हजरात ने अपने अपने इलाका जात में, बस्तियों में, मोहल्लों में काउंटर कायम फरमाए और उसूलिए चरम कुर्बानी का काम किया। मैं फिर एक बार आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबके हक़ में ना सिर्फ मैं दुआ करता हूँ बल्कि मदरसे में पढ़ने वाले तमाम तलबा व तालिबात भी आप सभी के हक़ में दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपकी उस खिदमत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल फरमाए और दोनों जहां में उसका बेहतर सिला अता फरमाए। जिसको जो आरिज़ात लाहिक़ हैं अल्लाह पाक उनको शिफा में तब्दील फरमाए और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जिसकी रोज़ी रोटी के कुछ मामलात हैं अल्लाह ताला वो हल फरमा दे और उन्हें बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए और जो ज़ेर तालीम है अल्लाह ताला उनको हुसूल इल्म में आसानी और इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमाए और उनके वालिदैन सलामत हैं तो अल्लाह ताला तादैर व आफ़ियत व सेहत उनका साया दराज तर फरमाए और जिनके नौकरी के मामलात हैं अल्लाह ताला उनको बेहतर रोज़गार अता फरमाए और जो बाहर जाने के लिए कोशा हैं अल्लाह ताला उनके लिए असबाब अता फरमाए। यकीनन जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है और जितनी दुआएं दी जाएं कम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आप हजरात ने काम ही ऐसा किया है, कारनामा ही ऐसा अंजाम दिया है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तवक्को से ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मिलकर काम किया और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप हजरात ने अपने घर की जिम्मेदारियां और ईद मनाना छोड़कर अपने मरकज़ के लिए काम किया। सुभान अल्लाह, सुभान। मरकज़ को आपने तरजीह दी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ कि जिनके घर में कुर्बानी हुई लेकिन वो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं। उनमें से बहुत सारे शादीशुदा हैं जिनके ससुराल को गोश्त के हिस्से पहुँचाने हैं लेकिन वो मौजूद नहीं। वो बस मदरसे को तरजीह देते हुए मदरसे का काम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखा जाए तो हुजूर शहबाज रतन से सच्ची मोहब्बत करने वाले वही लोग हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे तो
हाथ चूमने वाले और हाथ लेकर सर पे रखने वाले बहुत मिलते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। लेकिन मेरी नज़र में वही लोग मुखलिस और मुहिब्बे मरकज़ हैं जो काम के वक्त अपने सारे काम छोड़कर मरकज़ की तरफ आ जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, यह है सच्चे मुहिब आशिक की पहचान। बुजुर्गों ने भी यही दर्स दिया है कि अच्छे वक्त तो बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, ठहर जाते हैं, लेकिन अच्छा शख्स वो है जो तकलीफ के वक्त में साथ दे। तकलीफ के वक्त में जो साथ दे, जो साथ ठहरे, वो बिल यकीन सच्चा हमदर्द है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सबका मैं फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये दुआ ये एक बार के लिए नहीं है, बल्कि ये हमेशगी वाली दुआ है। और यकीनन ये दारुल उलूम फैज़ रज़ा के क़याम से लेकर के अब तक ये चीज़ बारहा देखी गई है कि जितनों ने इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ मरकज़ का साथ दिया, दारुल उलूम फैज़ रज़ा का साथ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाबी से हमकिनार हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे कई मिसालें मौजूद हैं जो इस कम वक्त में बयान नहीं की जा सकती हैं। बस ये हकीकत है, ये हकीकत है, ये यकीनन फैज़ रज़ा का फैज़ है जो मदरसे के लिए आगे आते हैं, मदद का हाथ आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, असबाब मुहैया करते हैं, वो रातों रात तरक्की करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अरे जो घर था वही घर है, मैं बड़े घर में नहीं गया। कुछ लोग इस तरह से भी सोचते हैं, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप इस तरह से सोचें कि अल्हम्दुलिल्लाह जो घर था वो अभी भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे गए जिनके घर चले गए और वो किराए के घर में आ गए, कारोबार से पैदल हो गए, दुकानदारी से पैदल हो गए, सेहत से मुतासिर हो गए, रूहानी जिस्मानी परेशानियों में मुब्तला हो गए। अगर उन सब चीज़ों से आप महफूज हैं तो यकीनन ये दुआएं आपके लिए असरअंदाज हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। ये दुआओं का असर है। और ये मेरी कोई दुआ नहीं, यकीनन ये शहबाज दकन की दुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये शहबाज दकन की दुआ है और वो दुआ मुहिब्बीन, मुखलिसीन और मुआविनीन के लिए हुजूर शहबाज दकन की दुआएं थी, हैं और हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी बताते हुए मुझे बड़ी खुशी और मसरत हो रही है कि हर साल से अल्हम्दुलिल्लाह इस साल चिरम ज़्यादा ही जमा हुआ। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और साले गुज़िश्ता के बनिस्बत दाम इस बार और बेहतर हुआ। सुभान अल्लाह। सारे अखराजात निकालते हुए, सारे मामलात को पूरा करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा मरकज़ आज एक मजबूत
मकाम पर पहुंच चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा ये साल पूरा चलाते हुए इंशाअल्लाह हम कोशिश ये करेंगे कि जो रकम हाथ में रहेगी साल भर का ख़र्च निकालने के बाद मुदर्रिसीन मुअल्लिमात की तनख्वाहें और प्लस हॉस्टल में जो बच्चे ज़ेर तालीम हैं उनका जो माहाना ख़र्च है खिलाने पिलाने का और दीगर जो भी अखराजात हैं मरकज़ से मुतालिक वो तमाम तर अखराजात निकालने के बाद अगर इतना पैसा हाथ में रह जाता है जिसके ज़रिए से हम तामीरी काम शुरू कर सकते हैं तो इंशाअल्लाह हम तामीरी काम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि मरकज़ अहले सुन्नत रज़ा जामा मस्जिद के अहाते में जो बच्चों के लिए बिल्डिंग तैयार हो रही है दारुल अक़ामा की, अल्हम्दुलिल्लाह स्लैब डाल दिए गए हैं। अब ब्रिक वर्क शुरू किया जाएगा, रूम्स और हॉल्स तैयार किए जाएंगे बच्चों के रहने के लिए। तो इंशाअल्लाह एक एक करके काम पाए तकमील को पहुँचेंगे। इसी तरह आप हज़रात मरकज़ से वाबस्ता रहें, ना ख़ुद वाबस्ता रहें बल्कि आप उनको भी वाबस्ता करें जो आपके करीब हैं। इंशाअल्लाह इस तरह से चैन बनती जाएगी, काम बढ़ता जाएगा। अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर जूँ जूँ बढ़ता गया कारवां होता गया, ये हकीकत है, ये हकीकत है। और हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते फराहम करता है। बुज़ुर्गों ने कहा ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ये हकीकत है। पहल तो आपको करनी है, फिर अल्लाह ताला आपको रास्ते अता फरमाएगा। और एक शायर यूँ कहता है, अंजाम उसके हाथ है तू आगाज़ करके देख, अंजाम उसके हाथ है तू आगाज़ करके देख, भीगे हैं पर मगर तू परवाज़ करके देख। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते फराहम कर रहा है और इंशाअल्लाह इसी तरह मरकज़ की तरक्की होती रहेगी। और वो ख्वाब भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा जो कभी हुजूर शहबाज दक्कन ने देखा था। उसके लिए हमें मिलकर काम करना है, हमें मिलकर काम करना है, मुत्तहिद होकर के काम करना है और मदरसे को किस तरह से फ़रोग़ देना है उसके लिए हमें कोशिशें करते रहना है इंशाअल्लाह। तो आप तमामी हज़रात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इस्तक़बाल करता हूँ कि आप हज़रात ने अपने मसरूफ़ियात से वक्त निकाल कर आप हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए मरकज़ पर तशरीफ़ लाए और हमें आपकी खिदमत का और शुक्रिया का मौका अता फ़रमाया। और इंशाअल्लाह ताला मरकज़ अहले सुन्नत के ज़रिए से जो आइंदा के मुस्तक़बिल के जो भी प्लानिंग्स हैं वो भी इंशाअल्लाह एक एक करके पाए तकमील तक पहुँचाए जाएंगे। मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि जिस तरह आप जुड़े हुए हैं इसी तरह से आप और मजबूती के साथ जुड़ें और आप आगे भी मरकज़ के लिए कोशिश करें, काम करें, मेहनत करें, असबाब मुहैया करें, लोगों तक तारुफ रखें। तो इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अल्लाह ताला किसके दिल में कैसी और कब मोहब्बत डाल देता है ये हम और आप नहीं समझ सकते। बस हमारा काम ये है कि हम मुंह खोलें और पैगाम पहुंचाएं। हमारा काम ये है बस कि हम मुंह खोलें और पैगाम पहुंचाएं, हम दावत हक़ दें और लोगों को मरकज़ से जोड़ने की कोशिश करें। तो ख़ास मौक़ों पर जो प्रोग्राम यहाँ मरकज़ पर होते हैं उसमें आप अपने उन अहबाब को लाने की कोशिश करें साथ में, ताकि एक माहौल बने और लोग हकीकत में दीन से बहुत दूर हैं और सच्ची तालीमात से बहुत दूर हैं। तो अब हमें मिलकर मेहनत करनी है और उनकी जहन साजी करनी है और उनको बेहतरीन तरीके से मोटिवेट करते हुए हमको उन्हें मरकज़ तक पहुंचाना है इंशाअल्लाह। आगे का काम अल्लाह के सुपुर्द
अल्लाह ताला अगर उसके हक़ में अगर अल्लाह ने हिदायत रखी है तो अगली बार वो खुद आपसे पूछेगा कि अगली बार फिर कब जाना है। सुभान अल्लाह। ऐसा होता है और ऐसा होता आया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा काम है बस पहुंचा देना। अल्लाह ताला उसको फिर हिदायत देगा तो फिर वो मजबूती के साथ हक़ पर कायम हो जाएगा, हक़ पर डट जाएगा इंशाअल्लाह। और मदरसे को भी फ़रोग़ देना है तो आपके इल्म में अगर ऐसे बच्चे हैं जो गैरों के इदारों में जाकर तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे वो लाइल्मी की वजह से हो या किसी और वजह से हो, आप उनके सरपरस्तों को समझाएं और उन्हें आप जिस तरह से भी मोटिवेट करके आप उन बच्चों को मरकज़ तक लाने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह ये बहुत अच्छा काम होगा इंशाअल्लाह। कि जब हम इस तरह की कोशिश करेंगे तो जब वो पढ़ लिख कर लायक हो जाएगा, काबिल हो जाएगा और सबसे बड़ी बात अहले सुन्नत पर मजबूती से कायम हो जाएगा तो इंशाअल्लाह वो सवाब जारिया का काम है। और हमें वो काम करने हैं जिन कामों से हमारी दुनिया और आखिरत में हमें कामयाबी मिले। तो ये सवाब जारिया है कि यकीनन लोग राह रास्त पर आएंगे और अपने ईमान अक़ीदे को बचाएंगे और अपने ईमान अक़ीदे की सलामती के साथ जब वो ख़ुद अमल खैर की दावत देंगे या ख़ुद अमल खैर की तरफ बढ़ेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला उस अमल पर जितना सवाब उस करने वाले को अता करेगा, अल्लाह ताला आपको भी उतना ही सवाब अता फरमाएगा, क्योंकि आपके ज़रिए से वो सीखा है, आपके ज़रिए से वो उसका ईमान अक़ीदा बचा है। तो ये सब काम हमें नज़र में रखने हैं और इन कामों की तरफ हमें तवज्जो देनी है और इस तरफ भी हमें लोगों को करीब करना है, मोटिवेट करना है। तो इंशाअल्लाह आगे के काम आसान होंगे। मरकज़ की तरक्की हमेशा ये याद रखें आप, इसी तरीक़े से मुमकिन है, इसी तरीक़े से मुमकिन है। आप ये ना समझें कि भाई रमज़ान में बकरीद में 2 बार काम आ गए काफ़ी है, नहीं। आप नज़र रखें, आप नज़र रखें उन लोगों पर जो लोग है तो ख़ानदान से सुन्नी लेकिन गलत सोहबत की वजह से गलत रास्ते पर जाने का अंदेशा है, तो उन लोगों पर मेहनत ज़्यादा करना, उन लोगों पे ज़्यादा मेहनत करते हुए आप उनको प्यार मोहब्बत से ख़ुद का जेब का खर्च करना पड़े तो ये कुर्बानी दीजिए आप, ये कुर्बानी ज़ाय नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। अगर वो राह रास्त पर आ गया तो जो खर्चा हुआ है उसका कई गुना वसूल हो जाएगा, उसका कई गुना ज़्यादा वसूल हो जाएगा, उसका हिसाब ही नहीं जोड़ सकते उसका। तो ये है अच्छे कामों की तरफ लोगों को मोटिवेट करना, दावत देना, मदद करना। जो कुरान पाक की आयत मैंने खुतबे मसनून के बाद पढ़ी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही इरशाद फरमा रहा है, व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, और तुम नेकी और परहेज़गारी के कामों पर एक दूसरे के मददगार हो जाओ। नेकी और परहेज़गारी के कामों पर एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के लिए मुआविन हो जाओ। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरियाँ अता फ़रमाएगा, कामयाबियाँ अता फ़रमाएगा। अल्लाह ताला कुछ कहने वाले को कहने से ज़्यादा, आप सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जितने भी हज़रात ने चरम क़ुरबानी के सिलसिले में कोशिशें की, मेहनतें की, और जिन हज़रात ने चरम क़ुरबानी के ज़रिए से और माली मदद के ज़रिए से मरकज़ अहले सुन्नत दारुल उलूम फैज़ रज़ा व मदरसतुल बनात फ़ातिमा जान की इमदाद की है, अल्लाह ताला उन सब को दारैन की रहमतें, नेमतें, बरकतें अता फ़रमा और उन सब को मौला शाद व आबाद रख, सलामत रख, सब के जो भी मामलात हैं उसको बेहतर कर दे, जो दुश्वारियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, रुकावटें हैं, उनको दफ़ा फरमा दे और अपनी हिफ्ज़ व अमान अता फ़रमा।
हर कदम पर राहत व सुकून, आसानी व कामयाबी अता फरमा। जो कुछ मांगा है वो अता कर, और कम इल्मी की वजह से जो ना मांग सके हैं तो अलीम व खबीर है, जिसके हक़ में जो बेहतर है तो वह अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि व नूरि अर्शिही सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन जिन इलाक़ों में काउंटर कायम किए गए थे और जिन लोगों ने जान तोड़ जी तोड़ मेहनत की और मौसम की परवाह किए बगैर बारिश में भीगते हुए कुछ लोगों के चेहरे और कपड़े और उनकी हालत अभी भी निगाहों में बसी है कि जब वो माल के साथ यहाँ मरकज़ पे पहुँचे थे तो उनकी हालत बहुत गैर थी। सुबह से लेके रात तक, देर रात तक बल्कि माशाअल्लाह। तो जिन हजरात ने मेहनतें की हैं और हमारे पास उस वक्त जो एंट्रीज ली गई है उसी हिसाब से जो है मैं सरसरी तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि किस इलाके में कितने चरम हमको जमा हुए हैं। बारकस 34 बड़े, 254 छोटे और 330 रुपये कैश जमा हुआ। महेश्वरम, और माशाल्लाह ये अल्लाह ताला का ऐसा इंतज़ाम है, ऐसा निज़ाम है कि कुछ काउंटर अगर विड्रॉ हो जाते हैं तो अल्लाह ताला नए लोगों को खड़ा कर देता है, लेकिन वो काउंटर का लेवल बराबर हो जाता है। अब उसमें से बहुत सारे लोग या तो मसरूफियत की वजह से या वो बाहर निकल गए जॉब वगैरह के सिलसिले में, तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं लगी हुई, लेकिन ये है कि काउंटर कम नहीं हो रहे हैं, काउंटर हमेशा बढ़ते ही जा रहे हैं। तो महेश्वरम ये पहली मरतबा काउंटर लगा है और अल्हम्दुलिल्लाह 10 बड़े और 53 छोटे यहाँ से जमा हुए। तालाब कट्टा 376, 540 और 300 रुपये अमाउंट जमा हुआ। रनसपुरा 551 बड़े के जमा हुए और 2454 छोटे के जमा हुए। नवाब साहब कुंटा 198 बड़े जमा हुए, 663 छोटे जमा हुए और 1000 रुपये कैश जमा हुआ। टोली चौकी में 16 और 408, फूलबाग में 8 और 81, राजू कॉलोनी में 3 और 100, मलकपेट में 147, 1656, दीवान दौड़ी में 20, 321, SRT कॉलोनी में 25, 336, बाबा नगर में 121, 547, हयात नगर में 10 और 324, चूंटी शाह मैदान में 88 और 335, जमाले मोहम्मदी में 1 बड़ा और 97 छोटे, NTR नगर में 1 बड़ा, 537 छोटे, पाटी गड्ढा में 107 छोटे, चंद्रान गुट्टा में 45 बड़े, 206 छोटे, किशन बाग में 374 बड़े के और 1468 छोटे के, तूर कॉलोनी में 19 और छोटे 58, गोलकुंडा किला में 120 बड़े के, 360 छोटे के, संतोष नगर में 41 बड़े के, 236 छोटे के, मख्ता राजभवन में 5 बड़े के, 260 छोटे के, सनत नगर बालनगर में 77 बड़े, 663 छोटे। मरकज़ की जो कमान है वहाँ पर भी काउंटर लगाया गया था, 283 बड़े जमा हुए और 701 छोटे जमा हुए। मस्जिद बगदादिया संतोष नगर में 340 छोटे जमा हुए। मस्जिद आयशा के पास 3 बड़े जमा हुए, 7 छोटे जमा हुए। बोराबंडा में 30 बड़े जमा हुए, 405 छोटे जमा हुए। मस्जिद बिलाल में 61 बड़े के जमा हुए, 464 छोटे के जमा हुए। वटेपल्ली और राइट वे की तरफ से जो काउंटर्स लगाए गए थे
129 बड़े के जमा हुए हैं और 582 छोटे के जमा हुए हैं। फसी भाई रियासत नगर हबीब नगर में 50 बड़े जमा हुए हैं, 300 छोटे जमा हुए हैं। अलीजा कोटला और तालाब कट्टा में 49 छोटे जमा हुए हैं, 151 बड़े जमा हुए हैं। सैयद इमरान साहब ने अपने ज़ेर निगरानी कई काउंटर्स वो कायम किए, ओवैसी कॉलोनी, लकी स्पॉट, फतेह शाह नगर, हबीब नगर, मोइन बाग में माशाल्लाह बड़ी मेहनतें रहीं सबकी। तो सैयद इमरान साहब के ज़रिए से 238 बड़े जमा हुए और 2131 छोटे जमा हुए। रियासत नगर जो बड़े हज़रत का मकान है वहाँ पर 25 बड़े जमा हुए, 210 छोटे जमा हुए। चश्मे में 30 बड़े जमा हुए, 54 छोटे जमा हुए। पलटन में दूसरे दिन भी माल आया, पहले दिन का माल मलकपेट में शामिल कर लिया गया था, तो पलटन में अगले दिन 7 बड़े के जमा हुए और 97 छोटे के जमा हुए। शाहीन नगर में 21 जमा हुए बड़े के और 32 जमा हुए छोटे के। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन में जो बड़ा माल जमा हुआ है उसकी कुल तादाद है 3216। 3216 यानी 3216 बड़े चमड़े अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ के लिए जमा किए गए। और छोटे चमड़े बकरे के उसमें खाल भी शामिल है और उसमें फिर वेस्टेज भी शामिल है। तो यहाँ तो उसकी टोटल गिनती ले ली गई है, जिसकी गिनती है 17,508। 17,508 चरम छोटे के जो 3 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ के लिए जमा हुए। और जो अमाउंट जमा हुआ कैश की शक्ल में वो है 76,845 रुपये। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कैश के ज़रिए से भी मदरसे की मदद हुई है। तो ये तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने पेश की हैं। और माशाल्लाह कई सारे काउंटर्स इसमें नुमायाँ हैं माशाल्लाह, जिसमें रमनसपुरा, नवाब साहब कुंटा, किशन बाग, मोइन बाग, फतेह शाह नगर, हबीब नगर और वटेपल्ली, राइट वे, ये सब माशाल्लाह नुमाया काउंटर्स हैं जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत भी खूब हुई है और माल भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जमा हुआ है। और माल जो बेचा गया है, चमड़े जो बेचे गए हैं ऑक्शन में बोली लगाई गई थी उसकी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस बोली में जो है 3 पार्टियों ने अलग अलग माल ऑक्शन के ज़रिए से उसको उठाया है। बैल का एक पार्टी ने, बकरे का जो लाल चमड़ा आता है जिसको मेसी कहते हैं उनकी ज़बान में, मेसी, ये अलग पार्टी ने उठाया। और खाल जो पतला चमड़ा आता है वो अलग पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह उठाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह दाम पिछले साल से बहुत बेहतर था, पिछले साल से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर था। और मार्केट के तजुर्बेकार लोगों ने ये कहा कि अगर रूस यूक्रेन वॉर अगर नहीं होता तो ये माल का रेट और ऊपर जा सकता था, लेकिन फिर भी गनीमत है। और सबकी ज़बान पे यही था कि मरकज़ वालों को बहुत अच्छा दाम मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ खुशखबरी ये कि जितनी पार्टियों को माल दिया गया है सबसे अल्हम्दुलिल्लाह अमाउंट ले लिया गया, क्योंकि चमड़े वालों का बकाया बहुत मशहूर है। चपला घस जाते हैं लेकिन अमाउंट नहीं निकलता वहाँ से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये करम है सरकारों का, करम है बिलखुसूस शहबाज दक्कन का, और ये उनकी तालीम और तरबियत का असर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब रज़वी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। सब काम करते हुए आखिर का काम भी हम लोग ही करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला अभी भी जारी है। जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब रज़वी काउंटिंग से लेकर के हिसाब की पट्टी बनाने तक और पूरा अमाउंट लेके पूरा कैश गिनने तक वो जाते नहीं हैं।
चाहे कितना ही टाइम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये ज़िम्मेदारी अदा करते आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, अल्लाह ताला इनके जो भी मसाइल हल फरमाए और इनको खूब राहत व सुकून, तरक्की व कामयाबी अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अमाउंट उसूल कर लिया गया है, मरकज़ के अकाउंट में अल्हम्दुलिल्लाह अमाउंट डाल दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्हीं चंद कलिमात के साथ आज की इस मीटिंग की बर्खास्तगी का ऐलान करता हूँ और फिर एक बार आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ दारुल उलूम फैज़ रज़ा में ज़ेर तालीम तमाम तलबा और तालिबात जिन्होंने अपने अपने तौर पर कोशिशें की, मेहनतें की और फिर माशाअल्लाह हमारे मदरसे के मुदर्रिसीन और मुअल्लिमात ने भी अपने अपने तौर पर कोशिशें की, मेहनतें की। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और खुसूसियत के साथ मुशीराबाद के नौजवान, उनमें से काबिल ज़िक्र तंजीम गौस ख्वाजा रज़ा के सदर मोहतरम अज़ीज़म सोहेल रज़ा, अनवर रज़ा और अंज़र रज़ा, आरिफ रज़ा, वहीद रज़ा और अब्दुल हादी और बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने आखिरी वक्त तक भी साथ दिया। आप लोग तो माल उठाकर यहाँ लाए, लेकिन खाली जो किया उन्होंने तकरीबन पूरा माल अंज़र हुसैन और आरिफ रज़ा ने मिल कर के खाली किया और अब्दुल अज़ीम रज़वी की भी बड़ी मेहनतें रही, माशाअल्लाह लगे रहे सुबह से शाम तक और अगली सुबह तक कंटिन्यूस अल्हम्दुलिल्लाह हर काम को पाए तकमील तक पहुँचाया। सैयद साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं माशाअल्लाह, सैयद इब्राहिम साहब ये भी लगे रहे माशाअल्लाह। बहुत सारे लोग हैं जिनका फ़र्दन नाम लेकर के ज़िक्र करना भी मुश्किल है। बस ये आप तमामी हज़रात की महब्बतों और आप तमामी हज़रात के एफ़र्ट्स का ये असर है कि अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे को बहुत बेहतर मुनाफा हुआ है। इस अल्हम्दुलिल्लाह हालत में मदरसा पहुंचा है कि ये पूरा साल बिला किसी फ़िक्र और बिला किसी टेंशन के सारा काम इत्मीनान और सुकून के साथ वो पूरा कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं फिर एक बार आप सबके हक़ में दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और हमारे अकील भाई माशाअल्लाह इनकी भी बड़ी मेहनतें रहीं और बहुत सारे हज़रात हैं मदरसे के बच्चे, मुअल्लिमीन, मुतअल्लिमीन सभी हैं माशाअल्लाह, तालिबात हैं और मुअल्लिमात हैं माशाअल्लाह। सभी ने मिल कर के काम को आगे बढ़ाया और कामयाबी से हम किनार फरमाया अल्लाह पाक ने। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। खड़े हो जाइए, मुख्तसर सलातो सलाम, उसके बाद रिफ्रेशमेंट हाजिर है। हमारे YouTube चैनल हकीकी सुन्नी दिलेर कादरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।